मतलब दूर स्थित है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। ये हमको सिद्ध करना है कि समदूरस्थ है या नहीं है। कौन समदूरस्थ है, चलिए एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए ये बिंदु का नाम है 1,-1, ये बिंदु है -5,7। ये कहीं भी हो सकता है, बट मान लीजिए यहाँ पर है। और एक बिंदु है 2,5। मान लीजिए इस बिंदु का नाम ए है, ये बी है और ये सी है। और एक बिंदु क्या है -2,3, इस बिंदु का नाम डी है। ये बिंदु डी है। इसमें सिद्ध करना है कि बिंदु ए, बी और सी बिंदु डी से समान दूरी पर स्थित है या नहीं। अर्थात ये दोनों के बीच की दूरी, फिर ये दोनों के बीच की दूरी, और फिर ये दोनों के बीच की दूरी है। ये तीनों दूरियां समान है या नहीं है, ये सिद्ध करके बताना है, यह जांच करना है हमें। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, ए और डी के बीच की दूरी ए डी, बी और डी के बीच की दूरी बी डी, और सी और डी के बीच की दूरी सी डी, तीनों बराबर है या नहीं है, ये हमें सिद्ध करना, ये हमें जांच करना है। तो पहले काम करेंगे हम लोग, ए डी निकाल लेंगे, फिर बी डी निकाल लेंगे और फिर सी डी निकाल लेंगे। ए डी कहने का मतलब है कि ए और डी के बीच की दूरी। बी डी कहने का मतलब है बी और डी की बीच की दूरी, और सी डी जब निकालेंगे इसका मतलब होगा सी और डी की बीच की दूरी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इसमें ए बी सी देखिए दिया हुआ नहीं है, तो मान लेंगे। माना बिंदु ए 1,-1, बी -5, यह बिंदु ए लिख दीजिए क्योंकि एक से ज्यादा बिंदु है। बी -5,7, सी 2,5 तथा डी कितना है 2,5 -2,3 है। तो हमें सिद्ध क्या करना था, बिंदु ए बी सी बिंदु डी से समदूरस्थ है या नहीं है। तो पहले हम एडी निकाल लेते हैं। एडी निकालने का आप लोग फार्मूला जानते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम x1 y1 नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ एक चीज आप लिखना चाहे, आप यहाँ ये लिख के डायरेक्ट बना सकते हैं, या आप चाहें तो ए बिंदु आप यहाँ लिख सकते हैं, और डी का निकाल रहे हैं ना, ए और डी के बीच की दूरी ना, तो ए लिख दीजिए और डी लिख दीजिए। शायद आप x1 y1 x2 y2 लिख भी सकते हैं, बट नहीं लिखिए तो अच्छा है, पेपर बच जाएगा आपका। जरूरी भी नहीं है, ऐसा नहीं लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए हम लोग इस पर बैठाते हैं। अच्छा, ये x1 कितना हो गया 1, x2 कितना है -2, y1 कितना है -1, y2 कितना है 3। तो डायरेक्ट आप बैठाइए। देखिए x2 माइनस में है ना, तो मिडिल ब्रैकेट यूज कर दीजिए। x1 कितना 1, फार्मूला में माइनस है तो माइनस दीजिए, और x2 कितना है -2, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, फिर मिडिल ब्रैकेट दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। प्लस है तो प्लस। देखिए y2 माइनस में है क्या, y1 और y2 नहीं है, तो मिडिल ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है, ब्रैकेट दीजिए। y1 कितना है -1, ये माइनस हो जाएगा फार्मूला का, और y2 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा देखिए ये दोनों माइनस है, अगर दोनों माइनस होता है तो दोनों जुड़ जाता है, साइन होता है माइनस, तो ये -1 -3 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर। देखिए 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर
और ये माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 4 गुना 4 16, 3 गुना 3 9 और ये 16। आप इसे 16 9 25, आप इसे निकालिएगा, 25 को तोड़िएगा, क्या ये हो जाएगा 5 इकाई। कई लोग इकाई नहीं लिखते, बट इकाई लिखना आवश्यक है। तो ए और डी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 5 इकाई। आगे हम निकालेंगे बी डी, फिर निकालेंगे सी डी। तो चलिए अब बी डी निकालते हैं। चलिए हम लोग बी डी निकालते हैं। तो बी कितना हम लोग माने थे -5,7 और डी कितना माने थे -2,3। तो अब बी डी निकालिए, फिर वही फार्मूला दूरी का लिखिए, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 माइनस में है या नहीं। हाँ, x2 माइनस में है। ये x1 है, x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x2 माइनस में होगा तो मिडिल ब्रैकेट का यूज कीजिए। x1 कितना है -5 और ये माइनस लिख दीजिए, और x2 कितना है -2 का होल स्क्वायर दे दीजिए। y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना 3 है। चलिए अब सॉल्यूशन कर दीजिए। -5 माइनस माइनस +2, 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो -3 होगा। 3 गलती से नहीं लिखिएगा, कोई बढ़ा के आगे का साइन माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे। और ये 4 गुना 4 16, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर है तो 3 गुना 3 9 + 16, 16 9 25। तो ये क्या होगा 5 इकाई। चलिए हम लोग आप CD निकालते हैं। चलिए CD निकालने से पहले हम लोग BD में देखिए, यहाँ स्क्वायर नहीं दिए थे, यहाँ स्क्वायर आप लोग दे दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे CD। तो C क्या है 2,5 और D कितना माने थे -2,3। तो देखिए CD निकालेंगे तो हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। देखिए x2 माइनस है क्या, हाँ माइनस है, तो हम मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे। x1 क्या है 2, x2 क्या है -2। इसमें देखिए y2 माइनस में है क्या, नहीं है, तो मिडिल ब्रैकेट यूज करना जरूरी नहीं है। आगे देखिए y1 क्या है 5 माइनस है तो माइनस, y2 कितना है 3 का होल स्क्वायर। ये है 2 माइनस माइनस +2, मिडिल ब्रैकेट दीजिए, स्क्वायर दीजिए, प्लस है तो प्लस, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर। आगे देखिए 2 और 2 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 4। आगे ये हो जाएगा 4 गुना 4 16 और ये 4। अब इसको जोड़िए, 16 और 4 20। यहां देख लीजिए, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 4 गुना 5 20, तो 2√5 इकाई। अब निकल गया। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर एक साथ आप लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा। AD कितना लाए थे तो 5 इकाई, BD कितना लाए थे 5 इकाई, CD कितना लाए हैं 2√5 इकाई। देखिए AD बराबर BD तो है, AD बराबर BD है, लेकिन बराबर नहीं है CD।
तीनों बराबर, ये बराबर नहीं है का साइन है। तो देखिए AD बराबर BD ये दोनों 5 5 है, लेकिन CD बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो समदुरस्त नहीं होगा। बराबर यदि होता तो ये समदुरस्त होता। तो आंसर लिख देंगे लास्ट में कि समदुरस्त नहीं है। ये जांच करना था, तो ये हो गया, इसका ये आंसर हुआ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 अब सोल्यूशन करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का एक देखते हैं। बोल रहा है a का मान ज्ञात करें यदि a,2 और 3,4 ये एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है। तो बोल रहा है यदि इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी 8 है। तो चलिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी बराबर फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। याद रखिए रूट एक यहां तक दीजिएगा। दूरी के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, क्या दूरी था 8, तो दूरी के जगह रखते हैं 8। रूट है तो रूट देते हैं, कहीं माइनस नहीं है, मतलब मिडिल ब्रैकेट का यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। x1 कितना, इसको x1 है, ये x2, ये y1, ये y2। दो बिंदु है ना, तो दो बिंदु में पहला x1 होता है, दूसरा y1 होता है। ये x2 है तो ये y2 है। तुम इसको बैठाइए इस पे। x1 कितना a, x2 कितना 3 का होल स्क्वायर, y1 2, y2 4 का स्क्वायर। एक लाइन आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गया माइनस 2, 4 में से 2 गया माइनस 2 का स्क्वायर। आप यहां से दोनों कहीं भी यदि दोनों साइड रूट दिखाई दे या फिर एक ही साइड रूट हो, तो रूट हटाने का सबसे अच्छा तरीका है दोनों साइड वर्ग कर दीजिए। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, आप एक काम कीजिए, इसका काम भी कर दीजिए अंदर में, -2 माइनस गुना माइनस प्लस और 2 गुना 2 4, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ये 8 गुना 8 64, ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ये दो बार गुना है, और ये 2 बार गुना होगा तो रूट हट जाएगा। तब लिखिए a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4। आप एक काम कीजिए ना, दोनों साइड को उलट दीजिए। आप नहीं भी उलटिएगा तो भी सही होगा, बट सुविधा होगा बनाने में आपको। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर कितना 64। ये प्लस 4 है ना, उधर जाके होगा -4। ये हो जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 64 माइनस 4। चलिए इधर बनाते हैं हम लोग। a माइनस 3 का स्क्वायर, इधर देखिएगा 64 में 4 गया 60, तो इधर स्क्वायर है तो उधर आप रूट कर दीजिए। तो a माइनस 3 बराबर क्या होगा, रूट अंडर 60। अभी 60 को आप तोड़ भी सकते हैं। a माइनस 3 बराबर, जो आंसर दिया हुआ है बुक में ये बिना तोड़े हुए लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि हमें तोड़ना है या नहीं तोड़ना, रूट से बाहर करना है या नहीं करना है, तो इसलिए आप इसे कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो ये 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 गुना 4 किया 12, 25 60 ये होगा। तो a माइनस 3 बराबर क्या होगा, 2 तो जोड़ा लग गया, तो ये बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 5 तिया 15। और याद रखिए ये प्लस माइनस है, रूट हटने के बाद प्लस माइनस बचता है, तो इसे आप 2 भाग में कर दीजिए। a माइनस 3 बराबर एक बार लिखिए 2 रूट 15 प्लस वाला, और a माइनस 3 बराबर क्या होगा -2 रूट 15। देखिए ये रूट हटने के बाद प्लस माइनस 2 रूट 15 है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में राइट कीजिए।
अब इसका सलूशन कर दिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2√15, इधर -3 है ना तो उधर +3 हो जाएगा, इधर सलूशन करेंगे तो हो जाएगा -2√15 -3 तो इधर +3, तो आंसर क्या हो जाएगा ए बराबर 2√15 +3 या -2√15 +3। आंसर इस तरह से भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 3 पहले भी लिख देंगे, -2√15 बाद में भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट साइन देखिएगा 3 के आगे जो साइन है वो प्लस होना चाहिए, ये 2√15 के आगे माइनस है तो ये माइनस होना चाहिए, दोनों आप उलट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस तरह से भी आंसर आप लिख सकते हैं। 3 का 2 देखिए, 10 इकाई लंबाई की रेखा, मतलब एक रेखा है जिसकी लंबाई 10 है, का एक अंत बिंदु -2,3 है। मान के चलिए 2 अंत बिंदु है, एक ये बिंदु और एक बिंदु, एक अंत बिंदु दिया हुआ है -2,3। यदि दूसरे अंत बिंदु का कोटि 9 है, आपको बता चुके हैं कि किसी बिंदु का जब नाम लिखते हैं तो पहले x और बाद में y, सॉरी किसी बिंदु का निर्देशांक जब लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं, तो स्टार्टिंग वाला भुज होता है और बाद वाला कोटि होता है। तो दूसरे बिंदु का कोटि कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो ये तो 9 दिया हुआ है कोटि, तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दूसरे छोर का भुज क्या होगा, मतलब x का मान क्या होगा, ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है कि x का मान जो है 6 होगा या -10 है, ये सही है या नहीं है। तो इसको बनाने के लिए पहले मानिए, माना दूसरे अंत बिंदु का भुज बराबर x, यदि दूसरे अंत बिंदु का x मानिएगा भुज, तो इसलिए दूसरा अंत बिंदु क्या होगा बताइए तो भुज तो x है और कोटि तो 9 दिया हुआ है, तो दूसरा अंत बिंदु क्या होगा x, 9 है। अब देखिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूरी बराबर क्या होगा √* x1 - x2 का होल स्क्वायर, और ये दूसरा अंत बिंदु है ना, x भी मानिएगा तो भी सही है, x2 मानिएगा तो भी सही है, कुछ भी आप मान सकते हैं, y भी मान, कुछ भी z x a b c d कुछ भी होगा तो ये सही है, रहने दीजिए x। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, दूरी कितना था 10 था, रूटेंडर है तो दे दीजिए। यहां ध्यान दीजिएगा दो बिंदु कौन कौन सा है, एक बिंदु -2,3 है और एक बिंदु का नाम है x, 9। इसको आप रफ में कीजिएगा तो अच्छा रहेगा और लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए x1 के जगह पर -2 है तो -2 दीजिए, माइनस है फार्मूला में तो माइनस दीजिए, x2 के जगह पर x है तो आप यहाँ x ही लिखिए, y1 के जगह पर 3 है और y2 के जगह पर 9 है, इसका स्क्वायर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से इसको देखिए, ये x, ये पहला बिंदु था, ये दूसरा बिंदु है, तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, और दोनों के बीच की दूरी कितना था 10, तो दूरी 10 रख दिए हैं और सबका मान यहाँ पे बैठा दिए हैं फॉर्मूला पे। अब इसका आप सॉल्यूशन कर लीजिए, तो ये 10 बराबर √2 - x का स्क्वायर प्लस 9 में से 3 गया